हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाई जाती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक, ये हमारा दो ग्रुप हैं, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, सबको पता है। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं, 7 हमारे पास पीरियड होते हैं। एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में हमारे पास 10 ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल ग्रुप हमारे पास 18 ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम लाइन, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट लाइन। और टोटल हमारे पास पीरियड कितने, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सिक्स्थ पीरियड में यहाँ पर से हमने लेंथेनम को अलग से यहाँ पे बना के रखा है ये सिक्स्थ पीरियड, बट इसको हमने अलग से बना के रखा है। ऐसे सेवेंथ पीरियड में एक्टेनम को यहाँ से हमने यहाँ पर बना के रखा है ये सेवेंथ ही पीरियड, बट यहाँ से 14 बंदों को किडनैप कर लिया, यहाँ से 14 बंदों को किडनैप करके अलग ही उनका सिस्टम बना दिया, अलग ही उनको रख लिया हमने, और अलग ही हमने अलग से ही हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहली वाली जो लाइन होती है लेंथेनोइड्स बोलते हैं, दूसरी वाली जो लाइन होती है एफ ब्लॉक की सेवेंथ पीरियड की, एक्टोनोइड्स बोलते हैं, क्योंकि एक्टोनोइड से शुरू हो रही है, ये लेंथेनोइड से शुरू हो रही है। ठीक है, अभी एस ब्लॉक को बोलते हैं, एस ब्लॉक को बोलते हैं हम इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये हम इसको किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक को हम बोलते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये किसको हम बोलते हैं, डी ब्लॉक को। ओके, एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हमारा नाम होता है एफ ब्लॉक का। ठीक है, अब एफ को हम इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन में से ही तो निकाले गए हैं, डी में से तो निकाले गए हैं। डी हमारा कहाँ है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक है, तो यहीं से ही हमने इनको निकाल के रखा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिंपल थिंग, अभी तो नाम पता लग गए। एस में 2 ग्रुप है, पी में 6 ग्रुप है, डी में 10 ग्रुप है, एफ में 14 ग्रुप है। एस ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, पी ब्लॉक को हम नॉन रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो डी ब्लॉक आप देख रहे हो ना थर्ड पीरियड में, ग्रुप में, स्कैंडियम वाली लाइन, क्या इनको भी हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं? यस, डी ब्लॉक के कुछ शुरू के एलिमेंट्स को भी हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। खाली एस को ही नहीं बोलते, डी के भी कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। कहीं आप डी को ट्रांजिशन मानो, गलत बात है। ट्रांजिशन भी बोलते हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि वो एस से जुड़ रहे हैं। एस को भी हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला है। ठीक है, तो ये तो हो गया नाम, हमें पता लग गया ग्रुप पीरियड कितने हैं, ये सारी बातें हमें पता लग गई। नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, ये सब चीज हमें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास क्या है, वो है हमने इन सबको याद करना है। तो इन सबको याद करने की ट्रिक्स हम सबको पता है कि कैसे इन्हें याद किया जाता है। जैसे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, तो एस का सबसे पहले वाला जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बोलते हैं। एस का जो सबसे पहले वाला ग्रुप होता है, सॉरी, एस का जो सबसे पहले वाला ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल्स, सेकेंड वाले को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब मेन बेसिक फंडा है, हमें याद होना चाहिए एस ब्लॉक। ठीक है, तो हेलिना, हेलिना की रब के साथ फरियाद, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड ग्रुप कौन सा हो गया हमारा एस का, बेटा, लिथियम के आगे बेटा, मांगे कार,
स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ध्यान रखना मैंने आपको बोल दिया डी ब्लॉक को भी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा शुरू होता है पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक हमारा कहां से शुरू होता है? 13 से शुरू होता है, खत्म कहां होता है? 18 पे। अब 13 का नाम क्या होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, TL। ओके, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। 14 काशी गए संत प्रभु, दिस इज 14 ग्रुप। 15 नए पड़ोसी आए सबके बीच। 16 ग्रुप ओ सुंदर से तेरे पोस्टर, ओ सुंदर से तेरे पोस्टर, या फिर उससे टीपो। यू नो टीपो, टीपो का मतलब क्या आता है? चिटिंग करना, जिसमें हम माहिर हैं। कह दो चिटिंग के करने के चक्कर में हमारे से ज्यादा तो कंपैरिजन में कोई हो ही नहीं सकता, इस चीज में तो सर माहिर हैं हम। तो उससे टीपना, और ध्यान रखना टीपना एक अपराध है, चिटिंग करना एक अपराध है। नहीं नहीं सर, कोई अपराध नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, पर वो वाली ज्यादा वाली नहीं जो बिहार के स्कूल्स में होती है, यूपी में होती है, पूरी गाइड ही खुल जा रही है पेपर वाले टाइम, वो वाली नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। 17 ग्रुप क्या होता है? फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी 80, दिस इज 17। 18 ग्रुप क्या होता है? दिस इज फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। 18 क्या होता है? 18 में सबसे ऊपर हीलियम होता है, वो इनसे ऊपर होता है। हरभजन ने, नियोन यहाँ से शुरू होता है, फ्लोरीन के बाद नियोन शुरू होता है। हरभजन ने अरेंज करे एक्स्ट्रा रन। तो हरभजन सिंह का तो आप जानते ही हो, इंडियन क्रिकेट स्लो बॉलिंग डालता है, एक्शन ही उसका अलग है। तो हरभजन सिंह ने क्या करे? उसको भेजते ही इसलिए थे, हरभजन पाजी को इसलिए भेजते थे कि पाजी लाओ जरा चौके छक्के, तो मैंने एक्स्ट्रा रन जनरेट करो टीम के लिए। तो इसलिए हरभजन ने अरेंज करे क्रिप्टॉन एक्स्ट्रा जिनोन रन रेडॉन। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, और इस पी ब्लॉक को हम क्या बोल देते हैं? नॉन रिप्रेजेंटेटिव। नॉन रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में, ये लास्ट बेंचर है, जो क्लास के सबसे लास्ट में बैठते हैं, सबसे लास्ट में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, फिजिक्स में क्या चल रहा है, पर नंबर उनके फिर ठीक ठाक आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लास्ट में बैठते तो नंबर नहीं आते, छुपा रुस्तम होते हैं। और उसको लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स का मतलब क्या है? यही तो है, क्लास में टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जब फाइनल एग्जाम हुआ भाई बंदे के नंबर आ गए फर्स्ट डिवीजन, केमिस्ट्री में फर्स्ट डिवीजन, तो मतलब वो ब्लैक हॉर्स हुआ ना फिर, तो उसको ब्लैक हॉर्स बोलते हैं इंग्लिश में, छुपा रुस्तम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास डी ब्लॉक। ये कमाल की चीज आपको याद करनी है, डी ब्लॉक आपको याद करना है। यहाँ से कौन से पीरियड से शुरू होता है? फोर्थ। ध्यान रखना कौन से पीरियड शुरू होंगे? फोर्थ पीरियड से। ठीक है, अब फोर्थ पीरियड में क्या होगा? शक्ति, वक्रम, फीको, निको, जिन। शक्ति, वक्रम, फीको, निको, जिन। फिफ्थ पीरियड यूं जरा निर्भय मोदी। यूं जरा निर्भय मोदी, थके नहीं, रुके नहीं, राह में, पहाड़ पर आगे चढ़े। नरेंद्र मोदी जी का नाम आपने सुना है, हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 के बाद ये जो कॉन्सेप्ट बने हैं, नवे स्टार्टअप चालू होने चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है, वन नेशन वन सिटीजनशिप, ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं ये लाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का ही है। तो वो ऐसे मनुष्य हैं, सुबह 4 बजे उठना और रात दिन रात तक लगे रहना, 4 घंटे की नींद सोते हैं। ठीक है, तो थकते तो है नहीं, और निर्भय पूरे हैं। निर्भय का मतलब डर नहीं लगता,
किस तरह से फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की रेपुटेशन को इंक्रीज किया है। तो ये आप सब रोज न्यूज में देखते ही हैं, अभी लेटेस्ट फ्रांस में थे, कितना कुछ हो रहा था। तो इसलिए हमने उन्हीं पर लाइन बना दी है, यूं जरा निर्भय मोदी, थके नहीं, दिस इज कॉल्ड थके नहीं, रुके नहीं, राह में पहाड़ पर आगे चढ़े, आगे सीढ़ी माने चढ़े। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड हमारा है लेंथनम का, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता यू नो नॉट, तो हफ्ता मांगते ना कहीं जो गैंगस्टर्स पार्टी होती है, उनका काम ही है हफ्ते मांगना लोगों से। तो ला हफ्ता वरना रईस, ओसामा, इरफान, ये तीन नाम है, रईस, ओसामा, इरफान, पीटेंगे, पीटेंगे और हंसेंगे। तो ला हफ्ता वरना रईस, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, पीटेंगे भी और हंसेंगे भी, इसलिए हफ्ता दे देना भाई टाइम से। तो ला हफ्ता वरना रईस, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, तो ये तीन लाइनें हमें डी ब्लॉक, वैसे तो इसमें सेवेंथ लाइन भी है पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट उसमें रेडियो एक्टिव है, तो वो हमने याद नहीं करने। बेसिकली हमने ये तीन लाइनें याद करनी है, और इन तीन लाइनों की मैं खास बात आपको बता रहा हूँ अभी। खास बात क्या है इन तीनों लाइन्स की, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने एक चाबी बनानी है, क्या बनानी है, चाबी, किसकी, ताले की, की बनानी है। तो हाउ यू मेक द की, तो उसके लिए आपको की बनाने के लिए ये सारा याद करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं देखो ये की बना रहा हूँ, की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे की बना दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये सारी मेरी की है नोवियम तक। तो ये एक चाबी बना दी मैंने, की, लॉक की। ठीक है, अब इस की का क्या मतलब है, इस की का एक ही मतलब है, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है ना, इस की में जितने एलिमेंट्स है, हमेशा ध्यान रखना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा S1 आएगा। जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ना, उसमें S1 आएगा, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमने उसमें क्या लिखना है, S1 लिखना है जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो। ठीक है, किस में लिखना है S1, इसमें कॉपर में आएगा S1 आएगा, सिल्वर में S1 आएगा, सब में S1 आएगा, Ru, ठीक है, RH, इन सब में S1 आएगा। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल में भी बना देते हैं, पीरियोडिक टेबल आपके सामने, तो यहाँ पर भी मैं की बना देता हूँ ब्लैक कलर से। ठीक है, ये वाला कलर लेते हैं, यहाँ से शुरू हुए हम की बनानी, इधर से कॉपर, Ag, Au, PTB अंदर की के, ये सब कुछ अंदर, ये नोइबियम तक, और यहाँ से लेके ये सारा, ये सारा यहाँ तक। ये इन सब में खास बात है इन सारे एलिमेंट की, इनके लास्ट में S में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी, लास्ट में S1 होगी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में लिख देता हूं PD, ये PD यहाँ पर ऑप्शनल है, PD यहाँ पर एक्सेप्शनल है, बाकी सब में लास्ट में कितना आएगा, S में 1 आएगा जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ठीक है, अब एक और खास बात है यहाँ पर, वो खास बात क्या है, मान लो ये मेरे पास P ब्लॉक एलिमेंट बना हुआ है, और आपको पता है बोरोन का कौन सा पीरियड होता है, तो ये कौन सा पीरियड है हमारे पास, सेकेंड पीरियड है, ये कौन सा है, थर्ड, ठीक है, फोर्थ। अब देखो ये सेकेंड पीरियड है ना, तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है NH2 NP6 N-1 D से 10 और N-2 F से 114, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। सर यहाँ पर N क्या है,
एन वैसे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ पीरियड। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कौन से पीरियड में है हमारा एलिमेंट, वो यहाँ पे एन है। और ये एन P6 क्या है, S2 क्या है, अगर S2 है ना मतलब S में दूसरा ग्रुप है, P में 6 है तो मतलब P में छठा ग्रुप है। ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ये D में सर n-1 क्यों लिखा, अब आप इस चीज को समझो यहाँ पे। अब जैसे बोरोन है, ये कौन से फैमिली में, ये कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड है, मतलब इसके लास्ट में ना 2p आएगा। पी ब्लॉक में, ये पी ब्लॉक है सारा सेकंड पीरियड में, और ये बी और ये पी के फर्स्ट ग्रुप में, पी के फर्स्ट ग्रुप में, तो पी के पावर में क्या आ जाएगा, इसकी 1 आ जाएगा, तो इसके लास्ट में 2p1 आएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बोरोन कितना होता है, बोरोन कितना होता है, बोरोन होता है 5, कितना होता है 1s2 2s2 2p1, यही बनाओगे। 2p1 से हमें इसकी पोजीशन पता लग रही है, क्या पोजीशन पता लग रही है, सेकंड पीरियड है और p में 1 है, मतलब p का फर्स्ट ग्रुप है। अब जैसे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन की अगर मैं बनाऊं 17 होता है, ठीक है, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसका क्या मतलब है, तीसरा पीरियड है और p का पांचवा ग्रुप है, तीसरा पीरियड है, ये रहा तीसरा पीरियड, और p का फिफ्थ ग्रुप है 1 2 3 4 5। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सेम ऐसे d की भी देखते हैं। अब d की भी चेक करते हैं, हमारे पास d ब्लॉक एलिमेंट है। अब d की जब अगर मान लो आपको वेनेडियम की चेक करनी है v, और वेनेडियम कितना होता है 23 होता है, तो हम बनाएंगे आर्गन 18 4s2 3d3 बनाएंगे। अब ये 3d3 हमें क्या बता रहा है, ये देखिए 3 लगा हुआ है, अब ये 3 का मतलब है फोर्थ पीरियड है। ध्यान से देख लो आप, क्यों सर फोर्थ पीरियड क्यों है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना अभी पीछे, ये देखो यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले में क्या था n-1, आप देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा है n-1। n-1 का मतलब है भाई जो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड है उससे एक कम है, इसलिए अगर फोर्थ पीरियड है तो हम यूज करेंगे 3d, अगर फिफ्थ पीरियड है तो हम यूज करेंगे 4d। सिंपल थिंग। तो अगर मुझे वेनेडियम की बनानी है, तो ये मेरे पास वेनेडियम है, तो लास्ट में 3d3 आ रहा है, इसका मतलब 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फोर्थ पीरियड होगा, यस फोर्थ पीरियड होगा। और डी में 3 लिखा है, डी का फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड होगा, डी का क्या होगा, थर्ड होगा। और आप सब जानते हैं क्रोमियम तो एक्सेप्शनल है, 24 होता है, जो कि हम भूलते हैं। आर्गन 18 4s1 3d5 ये होता है। अब यहाँ एक्सेप्शनल चीज है कि फोर्थ पीरियड है, डी में पांचवा है, ऐसे नहीं है, डी में तो 1 2 3 फोर्थ है डी में, तो ये पर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्सेप्शनल है। ये जो मैंने चाबी बनाई है ना, ये चाबी जो सारी बनाई है, इस चाबी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब एक्सेप्शनल है, बाकी सब में एस में चेंज होगा, बट इन सब में एस में कितना आएगा 1 आएगा, ध्यान रखना। एक्सेप्ट है यहाँ पर पीडी, पीडी में नहीं आता, पीडी में एस 0 आता है। पीडी और पीटी ये दोनों एक्सेप्शनल है, बाकी सब में एस में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, समझ में आया आपको बात को। तो ऐसे अगर आप याद कर लें सारे पीरियोडिक टेबल को, ऐसे हम एफ ब्लॉक के बारे में भी देख लेते हैं। अब एफ ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक को अगर हम देखें तो ये रहा हमारा एफ ब्लॉक, ये रहा हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इस एफ ब्लॉक में क्या खास बात है, इस एफ ब्लॉक में ये कौन सा पीरियड है, ये हमारा सिक्स्थ पीरियड है। तो इस सिक्स पीरियड में कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 6s आएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, 6s2 आएगी, ठीक है, 6p6 आएगी, ठीक है, और 5d10 आएगी, और 4f1 से 14 कुछ भी आ सकती है, डिपेंड करेगा एलिमेंट की। अब देखिए मैंने 6 लगाया, यहाँ मैंने 5 लगाया, यहाँ मैंने 4 लगाया, सर ऐसा क्यों करा आपने, अभी मैंने आपको बताया ना, डी में क्या होता है n-1 होता है, और एफ में क्या हो जाता है n-2 हो जाता है। मतलब अगर सातवां पीरियड है, तो अगर सेवेंथ पीरियड हमारे पास है, तो सेवेंथ पीरियड का मतलब है, सेवेंथ पीरियड का मतलब है एक्टिनोइड्स। अब आप मुझे बताओ एक्टिनोइड्स में क्या क्या आएगा, एक्टिनोइड्स में आ जाएगा 7s 7p 6d एंड 5f,
ये आएगा लास्ट में। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगी इनकी। डी में 1 कम होता है, एफ में 2 कम होते हैं, एस और पी जो 7 लिखा हुआ है वो वही होता है जो हमारा नंबर ऑफ क्या है, पीरियड है। ऐसे अगर आप याद कर लेते हैं सारी चीज़ों को, अगर आप ऐसे इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया आप सबको? ये येलो कलर के निशान लगे हुए हैं, ये इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स के इधर इधर ये सारी मेटल्स हैं, और मेटलॉइड्स के इस तरफ ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और दूसरी खास बात क्या है, ये जो मेटल्स हैं ये सारी, ये यहाँ तक ये सारी, ये सब की सब क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास सॉलिड है। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, यदि 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसको छोड़ के बाकी सब सॉलिड है। और ये जो है सारी पी ब्लॉक वाली, ये वाली सारी रेंज, अब इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी, तीन है। तो अगर आपसे को पूछ ले पी में कौन है, तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है। तो आपसे पूछ ले एस में कौन है, डी में कौन है, तो सारे सॉलिड है एक्सेप्ट हमारा मरकरी। एफ में भी सेम है, सारे सॉलिड है एक्सेप्ट हमारा मरकरी। ठीक है जी, समझ में आया? तो ऐसे करके हमने पीरियोडिक टेबल बना रखा है। आप इन सबको याद करिए जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए। ऐसे एफ का भी शॉर्टकट आता है, नेक्स्ट वीडियो में एफ की शॉर्टकट, और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे क्रोमियम कॉपर डी में होते हैं। डी में कितना आता है, S1 आता है। कॉपर में भी कितना आ जाता है, S1 हो जाता है, 3D10 हो जाता है कॉपर में, एक जंप कर जाता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इतनी क्लास रखते हैं, कल हम एफ ब्लॉक की कुछ नाम याद कर लेंगे। तब तक आप सारा पीरियोडिक टेबल याद करके रखिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।